अपना एमपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक ली। बैठक में भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में हुई दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया। तमाम जो घटनाएं इसको लेकर हो रही थी इसके बारे में जानकारी ली है सीएम शिवराज ने। सभी जिलों के कलेक्टर, एसपी और पुलिस कमिश्नर सहित संबंधित अधिकारी बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एटीएम को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। एक महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ली गई। भोपाल, इंदौर, बैतूल, गुना में जो भी घटनाएं हुई उस पर संज्ञान लेते हुए सभी जिलों के कलेक्टर से चर्चा की, एसपी से चर्चा की, साथ ही पुलिस कमिश्नर्स भी इस बैठक से जुड़े हुए थे। लॉ एंड ऑर्डर पर चर्चा हुई है। साथ ही महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर एटीएम को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई, एटीएम को हटाने का ऑर्डर इंदौर के, और इस बीच लॉ एंड ऑर्डर पर भी मंथन, क्या कुछ हुआ इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल अवंतिका, प्रदेश के जिन जिलों में लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को मिली थी, उन जिलों की आज समीक्षा बैठक करने के लिए वहां के पुलिस अधिकारी और इसके अलावा कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को सीएम शिवराज सिंह ने बैठक के लिए बुलाया था। वर्चुअली ये लोग सारे लोग जुड़े थे और उसमें ये चर्चा की गई कि आखिर भोपाल, इंदौर, गुना और बैतूल, खासकर ये 4 वो जिले थे जिनके जहां से कुछ इस तरह के घटनाक्रम सामने आए थे। उसके बाद ये समीक्षा बैठक बेहद आवश्यक हो गई थी। ऐसे में जो जानकारियां हैं वो शिवराज सिंह चौहान को मिली थी, उस सबको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बात की और इसी दौरान उन्हें एक जानकारी ये भी मिली थी कि पिछले दिनों जन सुनवाई में एक दिव्यांग युवक एडीएम इंदौर पवन जैन के यहाँ पहुंचा था और उस युवक की सुनवाई नहीं की गई थी, बल्कि उसके साथ असंवेदनशील व्यवहार किया गया था और उसी के चलते एडीएम पवन जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। उनको इंदौर की जगह बल्लभ भवन में पदस्थापना उनकी की गई है। बाकी जो जिले हैं उनमें ये पूछा गया है कि आखिर क्या परिस्थितियां रही कि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हुआ है, या ये कहें कि जो घटनाक्रम पेश आए वो आखिर क्यों आए। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर का अगर जो बात करें तो जो टीवी एक्ट्रेस है उसकी सुसाइड हुई, उस सुसाइड में भी ये बात सामने आई कि वो लंबे समय से उसको युवक परेशान कर रहा था। तो उस मामले में ये पता किया जा रहा है कि क्या पुलिस के पास पहले कोई शिकायत हुई थी या नहीं हुई थी, और यदि हुई थी तो उस मामले में पुलिस ने क्या किया। जिस तरीके से गुना का जो घटनाक्रम पेश आया है, जिसमें 10वीं की छात्रा ने 11वीं में पढ़ने से इसलिए मना कर दिया कि इलाके के ही कुछ लोग जो मनचले हैं वो उसको परेशान करते हैं। तो ये सब घटनाक्रम बताते हैं कि प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं या कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, या ये कहें कि पुलिस का उनको खौफ नहीं है। तो ऐसे अपराधियों को ख़त्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, उनका खौफ ख़त्म करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में लगातार पुलिस जो है कॉम्बिंग गश्त बढ़ाए। इसके अलावा जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करे ताकि समाज में किसी तरह का, किसी भी व्यक्ति को इस तरह का भय ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ ना बने। जी चलिए, निश्चित तौर पर यानी कि कई महत्वपूर्ण निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से जारी हो चुके हैं। शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग ली और इस बीच गुना से जानकारी सामने आती है कि मनचले युवक के डर से एक छात्रा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। छात्रा के घर के सामने ही मनचला रहता है। छात्रा ने 10वीं तक की पढ़ाई की है, 11वीं में छात्रा ने एडमिशन तक नहीं लिया। लड़की ने मनचले के डर से पढ़ाई तक छोड़ दी है। लड़की के परिवार के लोग भी इससे डरे हुए हैं। छात्रा को घर से अकेले बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सब मेरी लड़की को परेशान कर रहा। मेरा पति काम पे चला जाता, हम अकेले देते हैं, धमकी बताता, मार पीट की। मेरे जेठ का लड़का फोन लगा बुला तो उसे मारा बेल्टन से। अभी तो वो बाहर बेल्ट उछल रहे हैं गर्दन में। कौन परेशान कर रहा है? वो डिस्को को नाती, शिवम और समूह, पूरे परिवार 10 जन हैं। 10 जने आ जाते हैं तो अकेले मर भी, कहाँ चलो मर भी, 10 कहाँ चले मार भी, अकेले कहाँ चलो मर भी। परेशान क्यों कर रहे हो? ये लड़की के बत्तल कर रहा है परेशान। थाने गए थे तो थाने पे कोतवाली गए, कोतवाली कोई सुनवाई नहीं गई। आपने लिखा है कि बच्ची की पढ़ाई छुड़वा दी, क्या पूरा? स्कूल जाती तो अब किस ध्यान में जाती तो परिवार उसने कही मम्मी मुझको परेशान कर रहा है, मैं स्कूल नहीं जा रही। मैंने सोची चलो बेटी घर बैठो। अब बेटा सब कहते हैं कि 20 साल 21 साल, बताओ मेरी लड़की कैसे 4 दीवार कैद रही, वरना मैं पढ़ पा रही ना अपन शादी कर पा रहे, मैं छत पे जा सकती 4 दीवार कैद। अगर और कुछ होगा तो इसके जिम्मेदार कोई होगा।
चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी विजय जो कि गुना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विजय, निश्चित तौर पर गंभीर घटनाएं, कैसा मन चला जो कि छात्रा को परेशान कर रहा था, इतना खौफ कि पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पुलिस की होनी चाहिए, क्या करे आखिर पुलिस यहाँ पर? देखिए अवंतिका, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा निशानदेही पर है, क्योंकि परिजनों का, जो छात्रा है उसके परिजनों का कहना था साहब कि हम कई बार जो है गुना कोतवाली में गए, जो वहां के थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय, उनसे कई बार शिकायत की लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद थक हार कर वो कल जो है कलेक्टर के पास गुना जन सुनवाई में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूरी आपबीती जो है कलेक्टर को सुनाई। और इस पूरे मामले के बाद अब जो है कुछ देर पहले ही गुना पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव ने इस पूरे मामले में जो है आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करने के निर्देश दिए हैं थाना प्रभारी को। और छात्रा से भी कहा गया है कि अगर स्कूल की पढ़ाई छूट रही हो तो पुलिस जाकर स्कूल के जो संचालक हैं उनसे बात करेगी, जिससे छात्रा की पढ़ाई ना छूटे। और दबंगों को जो इस छात्रा के साथ छेड़खानी करते थे उन पर भी जल्द से जल्द जो है विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे किया जाएगा। जी अवंतिका, चलिए देखना होगा निश्चित तौर पर विजय की किस तरह की कार्रवाई इस मामले में होती है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बीच इंदौर से भी बड़ी खबर है। दीपावली के ठीक पहले ऑपरेशन प्रहार का असर देखने को मिल रहा है। नगर निगम पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। अवैध शराब और मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपी के खिलाफ एक्शन हुआ है। हीरानगर क्षेत्र के बदमाश दीपक के घर पर बुलडोजर चला है। मौके पर निगम की टीम और भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। देखिए कार्रवाई से जुड़ी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। परिवार की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन देखिए किस तरह से यहां पर मामा का बुलडोजर दौड़ता गया अपराधियों के खिलाफ। इसी तरह से प्रदेश में कार्रवाई लगातार जारी है। ऑपरेशन प्रहार, ठीक त्योहार के पहले अपराधियों पर लगाम लगाने की कवायद। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौजूद रही। अवैध शराब और मादक पदार्थ बेचने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस का ये एक्शन। बदमाश दीपक के घर पर बुलडोजर चला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे इंदौर का सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए जो कबीट खेड़ी का इलाका है और सूर्या पैलेस से कॉलोनी जहां पर ये कार्रवाई की गई, आप देख सकते हैं कि ये मादक पदार्थ और के बेचने के खिलाफ पुलिस जो प्रहार ऑपरेशन चला रही है उसके तहत कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम और पुलिस प्रशासन ने ये जो मकान है इसको तोड़ दिया है, तहस नहस इसको कर दिया है। और जो कॉलोनी में की जो इस परिवार की जो महिलाएं थी उन्होंने हालांकि कुछ विरोध भी किया, क्योंकि दीपावली से पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह के निर्देश हैं कि वो जो भी मादक पदार्थों की तस्करी या मादक पदार्थों को बेचता है या जिन पर आरोप है उन पर कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन ने और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मकान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है और अब इन पर जो आगे की कार्रवाई है वो भी इस पर की जाएगी, क्योंकि जिन लोगों ने जो विरोध किया या जिनने पुलिस का विरोध किया उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई अरुण यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और कार्रवाई ठीक त्योहारों के पहले हुई है, जब इस तरह के मामले लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। माना जाए कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए इंदौर में इस तरह की कार्रवाई होती रहती हैं और इस बार एक बड़ी कार्रवाई इस इलाके में की गई है जहां ये मकान को तोड़ा गया है। हालांकि पुलिस हमेशा गुंडा अभियान चलाती है, गुंडों के जो मकान है उनको तोड़ती है, लेकिन मादक पदार्थों की बिक्री, अवैध बिक्री को लेकर एक कार्रवाई की गई, क्योंकि इसमें जो आरोपी है वो इसी में संलिप्त था। यही वजह है कि हीरानगर थाना पुलिस को इसकी शिकायत मिली थी और उस पर कई मामले भी दर्ज थे। उसके बाद आज ये सुबह कार्रवाई की, जो अभी यहाँ पर कार्रवाई खत्म हुई। चलिए, यानी कि इस तरह की कार्रवाइयों की तस्वीरें आगे भी देखने को मिलेगी। शुक्रिया आपका अरुण ये तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ ऑपरेशन प्रहार इंदौर में लगातार जारी। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे ग्वालियर की, जहां पर एक दहेज पीड़िता की मामा शिवराज से गुहार देखने को मिल रही है। ग्वालियर में दहेज के लिए पति हैवान बन गया। 25,000 रुपए के दहेज के लिए पत्नी के हाथ पैर तोड़ दिए गए। सत्यनारायण की टेकरी इलाके की एक घटना। जनकगंज पुलिस ने सिर्फ मारपीट की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। परिजनों की गोद में एसएसपी ऑफिस पहुंची है पीड़िता। एसएसपी और सीएम शिवराज से न्याय की गुहार लगाई है इस पीड़िता ने। एसएसपी ने मामले में धाराएं बढ़ाने और पति को जल्द गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
मेरी मदद करो शिवराज मामा। मेरे बहुत बड़े बड़े खंडों से पीटा है मुझे, बहुत बड़े बड़े खंडों से। मेरी मदद करो शिवराज मामा, मेरी मदद करो। उसने कई बार दहेज की मांग की, मैंने एक आध बार दे भी दिए सर। उसने एक बार हाथ भी तोड़ दिया। फिर उसने 3 तारीख की रात को जानलेवा हमला किया उस पर, सर में डंडा मारा। तो उस दौरान थाना प्रभारी ने उसको जेएच हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया, उसका उपचार भी करवाया और मामला फिलहाल मारपीट की धाराओं में पंजीबद्ध किया गया है। पीड़िता की जो मेडिकल रिपोर्ट है आना शेष है। जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होती है, अगर उसमें और भी कोई धाराएं अगर बढ़ाने योग्य रिपोर्ट पाई जाती है तो हम उसमें अन्य धाराओं का इजाफा करके कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर भी ग्वालियर से ही। फ्री में खाना नहीं देने पर होटल में तोड़फोड़ की गई है। बीजेपी नेता के होटल में तोड़फोड़ हुई है। फ्री में खाना नहीं देने पर गोलू तोमर ने तोड़फोड़ की। सिपाही अमित तोमर के भाई गोलू तोमर ने यहां पर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें देखिए, 7,000 की नकदी और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी बदमाश लूट ले गए। गोविंदपुरी में बीजेपी नेता संतोष राजौरिया का होटल था जहां पर यह घटना हुई है। विश्वविद्यालय थाने में सिपाही के भाई सहित 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कार्रवाई लगातार जारी। और आगे बढ़ते इंदौर से बड़ी खबर है। नशे में धुत युवक को पुलिस ने पकड़ा। हूटर बजाकर ये गाड़ी चला रहा था। 2 किलोमीटर पीछा कर कार में युवती भी मौजूद थी, इसे पकड़ा गया है। खजुराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोकने की कोशिश भी की। पुलिस ने कार जब्त कर ली। बजा रही है लगातार, प्राइवेट गाड़ी में सायरन लगा हुआ है। ये शराब पी रखी इस चालक ने, नहीं तो गाड़ी में सायरन लगा रखा है। ये हाथ नीचे करना। क्या नाम है तेरा? नाम बता अपना। राजा। की गाड़ी जब्त करो। ये सर प्लीज, कुछ घटना हुई। हम लोग चेकिंग कर रहे थे रोबोट चौराहे पर और वहाँ पर ये गाड़ी बहुत स्पीड से जो चालक है गाड़ी चला रहे थे और साथ ही पुलिस का जो है सायरन भी ये लोग बजा रहे थे अवैध रूप से। और इसको हम लोगों ने फिर पीछा किया इस गाड़ी का। तो इसमें जो चालक है ये शराब के नशे में मिले और ब्रेथ एनालाइजर से इनका टेस्ट किया गया तो शराब की मात्रा पाई गई और पुलिस गाड़ी को हम लोगों ने जब्त किया है 185 में। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते रुक करेंगे राजधानी भोपाल की ओर। वैशाली ठक्कर आत्महत्या का मामला जिसको लेकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आ चुका है। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित किया गया है। एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। आपको बता दें कि राहुल मलवानी और दिशा मलवानी पर इनाम घोषित हुआ है। तो वैशाली ठक्कर के मंगेतर से भी संपर्क किया जा रहा है, पूछताछ उनसे भी की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो। दोनों आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम कर दिया गया है। लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। सभी एयरपोर्ट को हिंदुस्तान भर के सूचना दी जा रही है जिससे कि वो बाहर न चले जाएं देश से। दोनों राहुल मलवानी और दिशा मलवानी ये दोनों पर 5-5 हजार का इनाम किया है। जो वैशाली ठक्कर जी है उनके जो मंगेतर बताए जा रहे थे उनसे भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। यूएस में है, अभी संपर्क नहीं हो पाया। आगे बढ़ते बात करेंगे नीमच की, जहां पर पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 किलो 560 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी और एक गाड़ी को जब्त कर लिया है। स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 15 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। पुलिस की माने तो मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए चौथखेड़ा फंटे के पास से आरोपी को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की माने तो असम से उसने स्मैक ली थी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में इसकी डिलीवरी के लिए पहुंच रहा था। नीमच सिटी पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता जिसमें कि एक आरोपी शाहरुख खान, उसके कब्जे से 14 किलो 560 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको आम भाषा में स्मैक और अन्य नाम से भी जानते हैं, उसको जब्त करने में सफलता पाई है। साथ में एक बलिनो गाड़ी जिसमें उसका परिवहन किया जा रहा था, उसको जब्त किया गया है और आरोपी जो है उसको अरेस्ट करके उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी मुस्तफा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, निश्चित तौर पर बड़ी कार्रवाई नशा मुक्ति अभियान के तहत यहाँ पर क्या कुछ जानकारी? जीवंतिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि नशा मुक्ति अभियान के
मामले में एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जो सरकारों के नींद उड़ाने वाली है। देखिए, अगर बात की जाए तो नीमच जो इलाका है वो अफीम की वैध खेती वाला इलाका है। दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम की पैदावार नीमच जिले में होती है, वैध खेती होती है। और इस घटना से ये बड़ी तथ्य ये उजागर हुआ है कि ये जो स्मैक थी, जो ड्रग्स थी, जो अफीम का बाई प्रोडक्ट है, ये आसाम से जो है बेचने के लिए यहाँ लाया जा रहा था। तो आप ये देखिए कि किस तरह से अफीम उत्पादक अंचल में दूसरे राज्यों से, आसाम से, अरुणाचल प्रदेश से, मिजोरम से, और इस तरह से वहां से जो है ये इस तरह से ड्रग्स जो है उल्टा इधर कैरी हो रही है। तो एक बड़ी घटना है, और वो 14 किलो जो क्वांटिटी, वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, और इतनी बड़ी क्वांटिटी में स्मैक बनाने के लिए बड़ी मात्रा में अफीम की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के इस बात का संकेत है कि अफीम की जो वैध खेती वाला इलाका है उसके अलावा ठीक कह रहे हैं आप मुस्तफा, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है उस तरह से और ज्यादा सख्ती की जरूरत है इस इलाके के लिए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और धनतेरस से पहले इंदौर के सराफा बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की प्रतिमाएं पहुंच गई हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की चांदी की मूर्तियों की काफी डिमांड रही थी, लेकिन इस बार पीएम मोदी की गोल्ड फ्रेम की डिमांड ज्यादा देखने को मिल रही है। 5 प्रतिमाओं में से 3 तो हाथों हाथ बिक चुकी हैं, 2 की बुकिंग हो चुकी है। धनतेरस से पहले इनकी लगातार डिमांड को देखते हुए और भी ऑर्डर दिए गए हैं। इनकी कीमत 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की है। लोगों को गिफ्ट देने और अपने घरों पर रखने के लिए मोदी प्रतिमा को लोग खरीद रहे हैं। इंदौर के सराफा मार्केट में चांदी के मोदी जी के बाद अब सोने के मोदी जी बिक रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोल्ड फ्रेम यहां पर बिक रही हैं। इससे पहले जो चांदी के मोदी जी थे उनकी काफ़ी डिमांड हुई, और उसके बाद अब की बार एक गोल्ड की फ्रेम यहाँ मोदी जी की आई हुई हैं। जो इस दुकान के संचालक हैं निर्मल वर्मा घुंगरू, वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, इनकी कितनी डिमांड है और क्या खासियत है? मोदी जी की डिमांड तो वैसे पूरे देश को ही है, और चूंकि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारा आइकॉन भी है, तो मोदी जी की जो प्रतिमा है ये अभी हम 5 लेके आए थे। इसमें से हमारी 3 तो सेल हो चुकी है, बाकी अभी हमारे कुछ युवा साथियों ने भी जो है इसकी डिमांड की है गिफ्ट बांटने के लिए। तो इस प्रकार से अभी इसकी डिमांड तो है हमारे पास मार्केट में। क्या खासियत है इसकी? ये गोल्ड की बनी हुई है। इसमें गोल्ड पूरे जो इसके अंदर आप जो देख रहे हैं, ये मोदी जी का जितना भी चेहरा बना हुआ है ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है। और इसकी कीमत जो है हमारी 5,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जो 50,000 रुपये तक इसकी कीमत आती है। ठीक है, जब चांदी के मोदी जी आए थे तो काफ़ी डिमांड थी, इनकी कितनी डिमांड है? इनकी डिमांड भी है अभी हाल। अब चूंकि क्या होता है, ये गोल्ड की थोड़ी कास्टली पड़ती है, तो इस कारण आदमी को थोड़ा सा लेने में वही व्यक्ति ले रहा है जिसको इसकी ये शौक वाला व्यक्ति काम करता हो, या जिसको अच्छा लगता है मोदी जी उसके आइकॉन हो, वही व्यक्ति कर पा रहा है इसको। कहाँ से लाए आपने? ये हमने बम्बई से ली हुई है, और ये हमारे एग्जीबिशनों में हमारे जो गोल्ड की और भी आप मूर्तियाँ देख रहे होंगे, तो उसी कंपनी की ये गोल्ड की मूर्तियाँ भी है। तो देखिए, इस बार चांदी के बाद अब गोल्ड के मोदी जी की भी डिमांड बढ़ गई है, और जो निर्मल वर्मा है वो इन्हें बॉम्बे से लाए हैं, और जिस तरह की डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी पूर्ति के लिए भी और भी इस तरह की फ्रेम इंदौर पहुंचेंगी। कैमरा संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।